हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किए थे, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हम लोग को आज की क्लास में एक शानदार थ्योरम पढ़ना है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक थ्योरम है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यानी कि मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का प्रोडक्ट और मैट्रिक्स के एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के रिजल्ट के बराबर होता है। इस बात को अभी हम वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम को हम ऊपर लिखे भी है। देखिए कह रहे हैं कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कोई दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है और वो एन ऑर्डर का है, तब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो देखिए ये एन ऑर्डर के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे एन ऑर्डर के लिए कह रहे हैं यानी आई एन होगा। देखिए जैसे मान लिया सेकेंड ऑर्डर के लिए रहेगा तो यहाँ पे आई टू हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए रहेगा तो ये आई थ्री होगा, फोर्थ ऑर्डर के लिए रहेगा तो ये आई फोर होगा, है ना। तो कहने का मतलब है जिस ऑर्डर के लिए लीजिएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आइए हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, एक सेकंड ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स मानिए छोटा होगा तो इससे प्रूफ हो जाएगा। इसका प्रूफ देखिए, लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स हम लेंगे यहाँ पर, जैसे कि A11, A12, A21 और ये क्या है A22। ये सेकंड ऑर्डर का हम मैट्रिक्स माने, आप जिस ऑर्डर का मन करे उस ऑर्डर का मान के बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए और मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए, तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आप निकाल लीजिए। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो देखिए A11 है तो A11 का को फैक्टर लिखना होगा, फिर इस A12 का को फैक्टर लिखना होगा, फिर A21 का को फैक्टर और इस A22 का को फैक्टर के बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, जितना भी एलिमेंट्स है सबका अपना अपना को फैक्टर आप निकाल दीजिए और इसे जो मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, वही एडजॉइंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा सीधे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11, ये A12 होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A21 और ये क्या रहा A22। किसका रिजल्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए का। अब हम क्या करेंगे, तब हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये पहले निकालिए। तो देखिएगा आप यहाँ पे LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो देखिएगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए आपको, तो ए की जगह पे इस मैट्रिक्स को आप लिख दीजिए A11, ये हो जाएगा आपका A12, फिर हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा A22। ठीक है, तो इसको आप लिख दिए, फिर इसके एडजॉइंट को लिखिए, एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप यहाँ निकालें, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, लिख देंगे इनटू ये हो जाएगा A11, A21, उसके बाद ये आएगा A12 और ये हो जाएगा आपका A22। ठीक है, को फैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के एडजॉइंट कहते हैं, तो एडजॉइंट भी लिख दिए, मैट्रिक्स ए हम खुद से माने भी थे। अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा सो आप अच्छी तरीका से समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ठीक है देखते चलिएगा, इसमें हम क्या करेंगे सो देखिएगा A11 इंटू A11, देखते चलिए थोड़ा इसको हम रफ करेंगे साइड में, A11 इंटू हो जाएगा ये A11। ठीक है, फिर प्लस का साइन हम लोग यहाँ पर देंगे, तो आइए प्लस का साइन लिखते हैं। देखिए A12 इंटू कितना है, A12 है, तो आप लिख दीजिए A12 इंटू A12, है ना। देखिए A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12, यानी कि जो एलिमेंट्स है उसी का कोफैक्टर, फिर जो एलिमेंट्स है उसी के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम ले रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
है ना। इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो से आप मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो कितना हो जाएगा A11 इंटू A21, A11 इंटू हो जाएगा A21, फिर प्लस A12 इंटू A22, ये हो जाएगा A12 इंटू A22। देखते चलिएगा, जो एलिमेंट्स है उसका ये कोफैक्टर नहीं है, जो एलिमेंट्स है उसका ये कोफैक्टर नहीं है, बदल गया है। तो जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर रहता है और प्रोडक्ट का सम रहता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, लेकिन जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर नहीं है तो उसके प्रोडक्ट का सम 0 होता है। यानी इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 0, इसका फाइनली रिजल्ट 0 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट 0 होगा। आप सीधे यहाँ पर 0 भी आप लिख सकते हैं ना, इतना बराबर 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ऐसे ही सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में आइए, तो देखिए जो एलिमेंट्स है उसका इक्वल फैक्टर नहीं है, जो एलिमेंट्स है उसका इक्वल फैक्टर नहीं है। A22 है तो A12 था, फिर यहाँ पे A21 है तो A11 है, यानी डिफरेंट आ गया है, तो इसलिए इसका भी रिजल्ट क्या होगा 0 ही होगा। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में देखिए A21 है तो यहाँ पे क्या है A21 है, A22 है तो ये A22 है, यानी जो एलिमेंट्स है उसी का कोफैक्टर है, यानी इसका रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए इस डिटर्मिनेंट में, इस मैट्रिक्स में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। जैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ये 0 होगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे का तैसे, और इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे आई को रखेंगे। कैसे, क्योंकि 1 0 0 1 ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो देखिए 2/2 का हम मैट्रिक्स माने हैं तो 2/2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, आई लिख दिए। यदि 3/3 का हम क्वेश्चन लेके चलते तो 3/3 का आता यानी I3 होता है। 4/4 का लेंगे तो ये 4th ऑर्डर का आएगा यानी I4 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2/2 का लिए थे तो 2/2 का आया है, लिख दीजिए यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हो गया। अब देखिए ये चीज आप निकालिए, ये देख रहे हैं कि इसके बराबर होगा। अब ये चीज आपको निकालना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमको निकालना है। तो अब देखिए उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए चाहिए हमको, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए चाहिए मुझे। ठीक है, अभी कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखेंगे फिर हम लोग ए को बाद में लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को लिखे फिर किसको लिखे, ए को, देखते चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा सीधे A11, ये हो जाएगा आपका A21, ये हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा A22। ठीक है, फिर से ए के जगह पे क्या होगा, तो ए के जगह पे हो जाएगा A11, ये होगा A12, A21 और ये हो जाएगा A22। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए, तो इसका भी जब आप प्रोडक्ट निकालिए फिर उसी कंडीशन में ये आएगा। देखिएगा ध्यान से, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा ना, तो ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में आप जाइए, तो A11 है इंटू A11 है। ठीक है, तो जो को फैक्टर है उसी का एलिमेंट्स आ रहा है, यानी जो एलिमेंट्स है उसी का को फैक्टर का प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट्स है उसी के को फैक्टर का प्रोडक्ट आ रहा है, इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है, तो जो एलिमेंट्स है उसी के को फैक्टर का प्रोडक्ट का सम आ रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा इसमें भी। अब देखते चलिए फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है देखिए उसका इको फैक्टर नहीं है, यानी जो एलिमेंट्स है उसका इको फैक्टर नहीं है, जो एलिमेंट्स है उसका इको फैक्टर नहीं है, यानी सबके प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 0 को। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम ऐसे ही ये 0 हो जाएगा, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आप जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 1 0 0 और 1 इन आएगा,
क्या बचेगा 1 0 0 और 1। देखते चलिए, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, चूंकि तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये किसका रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट आया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का। क्या रिजल्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप इसमें क्या सीखे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो रिजल्ट है ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का जो रिजल्ट है ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही बराबर है। यानी दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस दिस रिजल्ट बराबर दिस एंड दिस रिजल्ट बराबर दिस, सो दिस एंड दिस आर इक्वल। ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट में हम इधर लिख देते हैं हेंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। हमको यही प्रूफ करना था। तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब आइए इस पे हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे। इस पे हम एक प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। टू बाई टू का मैट्रिक्स लेके इसको हम प्रूफ किए हैं। चाहे तो 3x3 का, 4x4 का, n/n का आप मैट्रिक्स लेके बना सकते हैं। चलिए अब जैसे इस पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जी, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 और 4। ठीक है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया। आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। करेगी वेरीफाई A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। आपको ये प्रूफ करना है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम बता देंगे, आपको ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स ए तो आपको मिल गया है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। क्या वेरीफाई करने से आपको तो पता चल गया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, आइए 2x2 का हम लोग फास्ट ही बना लेंगे, एक ही लाइन में बन जाएगा एडजॉइंट। तो 1 की जगह पे आप 4 को लिख दीजिए और 4 की जगह पे आप 1 को लिख दीजिए, एक ही लाइन में बन जाएगा। 1 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 1। ठीक है, इसमें साइन बदल दीजिए, 2 है तो ये -2 हो जाएगा और 3 है तो ये -3 हो जाएगा। ये -2 होगा और ये कितना हो जाएगा, बोलिए -3 हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आप निकालिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो ए की जगह पे मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए, ए की जगह पे 1 2 3 4, ये होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा गया। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आएगा, 4 -2 -3 और 1, इसको लिखिए, ये हो जाएगा 4 -2 -3 और ये 1 रहा। ठीक है, अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। फर्स्ट रो से कहां चलेंगे आप, फर्स्ट कॉलम में। प्रोडक्ट में क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में कि हम लोग चलते हैं रो से और चले जाते हैं कॉलम की तरफ, चलते हैं रो से और चले जाते हैं कॉलम की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 4 का मतलब ये 4 हो जाएगा और 2 इंटू -3 का मतलब ये हो जाएगा सीधे -6। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में आइए, तो 1 इंटू -2 का मतलब कितना हो जाएगा, -2। 1 इंटू -2 माने -2 और 2 इंटू 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2।
ये +2 हो गया। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 4 का मतलब कितना हो जाएगा 12 होगा, तो यहाँ पर 12 को लिखिए, और 4 इंटू -3 का मतलब ये हो जाएगा -12, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -12 को, तो ये हो जाएगा सीधे -12। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में आइए, 3 इंटू -2 का मतलब हो जाएगा ये -6, और 4 इंटू 1 का मतलब ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे सो देखिए, तो इस सबको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली आएगा 4 - 6 यानी -2 आएगा, और यहाँ पे आपको आ जाएगा -2 + 2 ये 0 होगा, 12 - 12 ये भी 0 होगा, -6 + 4 का मतलब ये -2 आएगा। देखिए पूरे मैट्रिक्स में -2 कॉमन हो रहा है, आप कॉमन ले लीजिए। पूरे मैट्रिक्स में क्या है कि यहाँ पर देखिएगा -2 है, -2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 और ये 1। ठीक है, तो ये -2 जैसे का तैसे। ठीक है, अब देखिए -2 जैसे का तैसे 1 0 0 1 आया, ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगा सो किसके बराबर आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 के ही बराबर आता है, तो 1 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो फिलहाल आप रहने दीजिए, इतना ही पे रहने दीजिए ना, डिटर्मिनेंट इतना ही रहने दीजिए, आगे सॉल्व कर दूसरा भी तीसरा भी सबको निकाला जाएगा। तो मान लिया हम इतना निकाल लिए। अब ये LHS था, लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, ये MHS हो जाएगा, मिडिल साइड है ये। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये आपको निकालना होगा। तो ये कैसे निकलेगा सो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट तो आप निकाले ही हैं यहाँ पे, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, और ए के जगह पे मैट्रिक्स से यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है ना, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे लिखाएगा 4, ये -2 -3 और ये 1। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, ले लीजिए 1 2 3 और 4, ये सब का प्रोडक्ट आप निकालिए, देखते चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 1 हो जाएगा, तो हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू 1, देखते चलिएगा 4 इंटू 1 यानी 4 होगा, और -2 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा ये सीधे -6, -2 इंटू 3 माने -6। फर्स्ट ही रो से सेकेंड कॉलम में 4 इंटू 2 माने 8, 4 दूनी 8, और -2 इंटू 4 यानी -8। क्लियर है। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में आइए, तो ये -3 इंटू 1 यानी -3, और 1 इंटू 3 यानी +3, यानी -3 + 3, लिख दीजिए -3 + 3। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में -3 इंटू 2 यानी -6, और 1 इंटू 4 यानी +4। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, तो इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा 4 - 6 का मतलब ये -2 होगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा -2 को, और 8 - 8 कितना होगा 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 को, -3 + 3 का मतलब ये भी 0 होगा। उसके बाद ये हो जाएगा -6 + 4 का मतलब -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सीधे -2 को। अब चलिए इतना तो हम लिख दिए, अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को निकालिए, इसको निकालिए, RHS वाले को निकालिए, राइट हैंड साइड वाले को। तो RHS जब निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की जगह पे क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए था, इसी में साइन हम केवल चेंज कर दिए। तो देखिए ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, याद रखिएगा। तो सेकंड ऑर्डर का इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा आएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 1, इसको पहले आप सोल्व कर लीजिए। तो 1 इंटू 4 यानी 4, -3 इंटू 2 यानी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 0 और 1। 4 में से 6 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 को,
इंटू 1 0 0 और 1, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 ये -2, ये 0 और ये -2 होगा। तो हम लिख देंगे -2 0 0 और ये -2। किसका रिजल्ट है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का। तो आप देख लीजिए ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए का जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए का भी आया और वही रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का भी आया, यानी सबका रिजल्ट आपस में क्या है? बराबर है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस, लिखिए लास्ट में ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देख लीजिए ये सब रिजल्ट आपस में क्या है? बराबर है। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था, ये जो रिजल्ट है सो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तेजी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे आपसे बात करें। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़ा भी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी लोग हम कमेंट पढ़ रहे हैं, तेजी से कमेंट करके बताइए बाबू, कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप तेजी से लीजिए ताकि इसको हम मिटा दें जल्दी से। चलिए चलिए अब जो है हम लोग हेडिंग बनाएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स लेके, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी होता है अव्युत कर्मणीय अवयव। अब आपसे कोई पूछेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है, कब कहेंगे? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर है तो हम समझते हैं कि वो क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be सिंगुलर मैट्रिक्स। कब? तो बोलेंगे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 हो तब। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सभी सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिएगा, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आइए इस पर एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे कि किस हिसाब से सिंगुलर होता है। क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, शो देखिए। यहां पर कोई मैट्रिक्स दे दे, शो दैट, दिखाइए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि 1 2 3 और मान लिया 6 है, कह रहा है कि इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। दिखाइए कि ये मैट्रिक्स क्या है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना है, या ऐसे भी दे सकता था कि जांच कीजिए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो तुरंत इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और देखेंगे कि वो 0 हो रहा है कि 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप इसका निकालिए, ये हो जाएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6 है, तो 1 से 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, और 3 से आप 2 में मल्टीप्लाई कीजिए।
1 से 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, -3 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 6 का मतलब ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 × 2 का मतलब ये भी 6, 6 - 6 का मतलब ये 0। तो आप क्या देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ रहा है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, तो लिख देंगे इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, यानी अब व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता, इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपके दिमाग में तो ये सेट हो गया होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो कैसा मैट्रिक्स होता है, कमेंट करके बाबू बताइए तेजी से, कैसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट नॉन सिंगुलर के लिए देखिए। चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हिंदी होता है व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या हिंदी होता है इसका, व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी इसका इन्वर्स निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सभी बोलते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कब बोलेंगे, तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं ना। तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं, लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be non-singular matrix। कब बोलिएगा, तो if determinant of A is not equals to 0, अर्थात यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देंगे, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है ना। अब आइए इस पर एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। इस पर लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे मान लिया 4 दिया है, कह रहा है कि इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिखाइए कि क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको दिखाना है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना है चाहे सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना है, दोनों में कुछ भी दिखाना है, दोनों के लिए एक ही काम पहले करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो जाएगा तब वो सिंगुलर होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालिए, दोनों तरफ साइन को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 1 × 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 × 2 होगा,
1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो देखिए 1 इंटू 4 माने 4 माइनस 3 इंटू 2 का मतलब 6, 4 में से 6 जाएगा तो ये आएगा -2। आप क्या देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है सो 0 के बराबर नहीं है, -2 0 नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए हेंस इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला कि नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले तो ये 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो अभी आप इस पे दो कॉन्सेप्ट आप पढ़े कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, कि सिंगुलर होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, तो अब आइए हम इस पे दो एग्जाम्पल आपको लिखते हैं। ठीक है, इधर से मिटा दें। अब आपको कमेंट करके बताना है, दो क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 नंबर में हम क्वेश्चन लिखेंगे, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ए नंबर में कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे कि 1 है, 2 है ना, 18 है और ये 36 है। कह रहा है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये दोनों में क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है ना। ये दोनों में बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर की नॉन सिंगुलर। आपसे पूछा जा रहा है कि दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है, ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स या ए इज ए डैश 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 मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये दोनों में से कौन होगा वो आपको बताना है। ये मैट्रिक्स ए सिंगुलर यहाँ पे आएगा कि नॉन सिंगुलर आएगा, दोनों में क्या आएगा उस बात को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं 2nd नंबर में। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 5 है, तो इसमें भी बताना है कि क्या होगा। ऐसे ही आप याद रखिएगा, एक में सिंगुलर दूसरा में नॉन सिंगुलर। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज ए डैश 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 मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये सिंगुलर होगा, यहाँ पे भराएगा सिंगुलर भराएगा कि ये नॉन सिंगुलर भराएगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन इसमें पुट करेंगे, सिंगुलर लिखेंगे कि नॉन सिंगुलर लिखेंगे। ठीक है, तो आप तेजी से इसका कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप बताइए, यानी 1 नंबर है और ये क्या है 2 नंबर है। 1 नंबर में क्या होगा, सिंगुलर की नॉन सिंगुलर, और 2 नंबर में सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बाबू आज की क्लास के लिए इतना काफी है। खूब बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय। और जितना भी आपको बतलाया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है तो आपके लिए हम एक व्हाट्सअप नंबर अपना लिख देते हैं, जैसे कि 8936070140। यहाँ पे सेव कर लीजिएगा DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए, और कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए, और आप इस पे व्हाट्सअप के जरिए आप हमसे पहले बात कीजिएगा। और यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है व्हाट्सअप के जरिए तो आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।